हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चकाचक झक्कास बिल्कुल टनाटन होंगे। और आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को, आप में से लोग तो मुझसे नहीं मिलते हैं, पर जो बच्चे मुझसे क्लास में मिलते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि मैम विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊष्मा और विद्युत शक्ति, इन सब में चार फॉर्मूले हैं और हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होते चारों फॉर्मूले। तो आज हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट के कुछ सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं जुगाड़ कैसे लगाते हैं। आप कहेंगे मैम जुगाड़, तो हम कहें हाँ जी, हमें क्या सीखना है आज? जुगाड़। वैसे भी हम इंडिया वाले हैं, हमारा तो पूरा का पूरा मतलब हमारे खून में नस नस में जुगाड़ होता है, हम तो जुगाड़ लगा लगा के ही काम करते हैं। तो आज हम जुगाड़ लगाने जा रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊष्मा और विद्युत शक्ति को कैसे आसानी से समझें। क्लासेस में ये चीज़ बताती हूँ बच्चों को। मुझे लगा अगर बच्चों को क्लास में दिक्कत हो रही है तो ऑब्वियस है कि आप लोग को भी थोड़ी बहुत मतलब परेशानी होती होगी। तो उसके लिए आज स्टार्ट करते हैं हम। विद्युत ऊर्जा, परिभाषा नहीं पढ़ना हमें, कुछ नहीं पढ़ना हमें, जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसको याद कैसे रखना है ये चेक करना है। ठीक, तो आपको याद होगा कि जब हम विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? विद्युत ऊर्जा की। तो विद्युत ऊर्जा को हम W से दिखाते थे। किसको? हमको तीन चीज को समझना है। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं जी, थोड़ा सा आसान रहेगा। एक चार्ट बनाइए, आप लोग भी कॉपी पेन उठा लीजिए, चार्ट बनाइए और आप खुद एग्जाम के बाद मुझे आके कहोगे कि ये चार्ट आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहा। मुझे पता है कि आपको हेल्प कर जाएगा। और ये है विद्युत ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा, ये रहा विद्युत ऊष्मा, और ये तीसरी चीज हमारे पास जो हमें सीखनी है वो है विद्युत शक्ति। तो आपको अगर मैम तीनों एक ही साथ में बता दोगे क्या? तो हम बोलेंगे जी एक ही साथ में नहीं बताएंगे, बताया तो मैंने आपको अलग अलग से है। इन सब पर हमने डिटेल वीडियो बना के पढ़ चुके हैं हम, ये सारे टॉपिक हमारे पहले से क्लियर हैं। अब हमें याद कैसे करना, क्योंकि 4, 4, 8, 4, 12 फॉर्मूले कैसे, छोटा सा दिमाग हमारा पिद्दू सा, हमें 10th का बोर्ड एग्जाम देना है, इतने सारे कैसे याद रखेंगे? हमारा दिमाग भी तो आलिया भट्ट कितना बड़ा है, जितना बहुत बड़ा दिमाग हमारा है नहीं। तो हमने कहा विद्युत ऊर्जा हमने पढ़ा था जी W इक्वल, W भी सुंदर नहीं बन रहा है, क्या बात है, W इज इक्वल VQ, यही पढ़े थे ना, W बराबर V इंटू Q, ये आपने सूत्र पढ़ा था। आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा था हमने। तो अब हम क्या कर दें, क्या करें इसमें? तो हमने पढ़ा था जी Q बराबर, हमने पढ़ा था Q बराबर IT। क्या पढ़े हम? Q बराबर IT, ऐसे लिखते हैं इसको। तो अगला अगर यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो अगला फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल Q की जगह I इंटू T, VIT, सही है। इसको हम मान लीजिए समीकरण 1 बना देते थे, इसको समीकरण 2 बना देते थे, और तीसरा फिर हमने पढ़ा था V इज इक्वल IR, ये सब विद्युत के चैप्टर में हम पढ़ चुके थे। तो जो हमारा अगला फॉर्मूला हम बनाते थे वो बना था हमारा W इज इक्वल V को रहने दो, V की जगह किसका मान रखना है? IR। तो ये बन गया IR, इंटू में I है और इंटू में क्या है? T। तो ये बन जाएगा W इज इक्वल I स्क्वायर RT। इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 4, ठीक, सॉरी 3। हम एक आगे आगे ही चल रहे हैं, यहां तक हो गया। इसके बाद हमने कुछ और पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था I इज इक्वल लिखें तो V अपॉन R। ये देखिए I को इधर पक्षांतर कर दें तो V अपॉन R, ये वैल्यू उठा के पुट कर दें तो बन जाएगा W इज इक्वल I की जगह V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इंटू में R और इंटू T, R से R कट जाएगा तो W इज इक्वल हो गया था हमारा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला बन गया था, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक। ये बन गया फॉर्मूला नंबर 3, ये I के ऊपर की बिंदी गायब हो गई, और ये बन गया फॉर्मूला नंबर 2, और इसको तो मान लीजिए पहले हमने यूज किया था। तो आप कहेंगे मैम इन फॉर्मूला का क्या करें हम? तो हम ये कहते हैं जी हमें ये करना है कि जब भी सवाल देगा, कभी हो सकता है आपको आवेश दे दे, विभवांतर दे दे और आपको W पूछे, कभी V दे दे, I दे दे, T दे दे और W पूछे, कभी हो सकता है कि आपको V ना दे, I दे, T दे और R दे। तो आप देखोगे कि आपको इन दोनों में से कोई फॉर्मूला काम नहीं आ रहा, तब आप लिखोगे कि हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है W इज इक्वल I स्क्वायर R T।
कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि आई दे ही ना, आई ना दे, आर दे दे, वी दे दे, तो आप क्या करोगे, इसमें भी आई लगेगा, इसमें भी आई लगेगा, आई तो दिया नहीं क्वेश्चन में, तो आप लगाओगे अगला फॉर्मूला W इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आपको ये सारे फॉर्मूले यूज कर करके खाना नहीं बनाना है, सारे फॉर्मूले यूज कर करके एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले की ओर। अगले की ओर का क्या मतलब है जी, आपने कहा अगले की ओर का मतलब ये है कि ये तो हम विद्युत ऊर्जा पढ़ चुके, जिसे हमने W से क्या कहा, हमने कहा था कि हम इसको W से प्रदर्शित करते हैं और इसके हिसाब से हम आगे बढ़ गए थे। ठीक, अब हमको क्या लिखना है, अब हमको लिखना है विद्युत ऊष्मा। तो आपको याद होगा विद्युत ऊष्मा को आपने कहा था मैम H से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, H, हीट, H फॉर हीट। और इसमें एक संबंध हमने पढ़ा था H इज इक्वल टू W अपॉन 4.2 और इसका मात्रक होता है कैलोरी। किसका, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। ठीक, अगर आपको बात यहां तक समझ में आई हो तो आगे बढ़ें। यानी कि हमने कहा, परिभाषा में भी हमने कहा था कि किसी कार्य को करने में जो ऊर्जा लगती है वही उसके अंदर ऊष्मा के रूप में निहित होती है, उसी को उसका क्या कहते हैं हम, ऊष्मा। लेकिन एक चेंज कहा था हमने कि ऊष्मा के रूप में जब वही ऊर्जा को लिखेंगे तो उसमें 4.2 से भाग लगा देंगे, तब वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मा में। तो आपको एक चीज दिखी होगी मैम कि आप यहाँ W की वैल्यू इतनी कह रहे हो, W की वैल्यू इतनी कह रहे हो, यहाँ I स्क्वायर आर टी, यहाँ V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो क्या सब में अगर हम 4.2 से डिवाइड कर दें तो क्या सब ऊष्मा में बदल जाएंगे? हमने कहा जी बिल्कुल, यही तो हम इतने देर से समझने की कोशिश कर रहे थे कि फॉर्मूला बनेगा हमारा H इज इक्वल, यहां से रखते हैं W इज इक्वल वी आई टी, तो H इज इक्वल वी आई टी अपॉन 4.2, पॉइंट नंबर 1 लिख दिया हमने किसमें, कैलोरी में। किसमें चेंज हो गया ये, कैलोरी में। ठीक, अगला देखते हैं। फिर आपने लिखा H इज इक्वल, दूसरे फॉर्मूले से, मैं यहां से थोड़ा सा इसको मुझे ऊपर नीचे कर देती हूँ, अरेंज करूँ। यहां से देखिए, यहां से इसको बनाया मैंने, H इज इक्वल वी आई टी अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक, अब सही हुआ, ये सीक्वेंस आपको समझ में आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। सेकंड में हम क्या करते हैं, यहां पे आते हैं, तो दूसरा वाला फॉर्मूला हमारे पास है H इज इक्वल आई स्क्वायर आर है, H इज इक्वल आई स्क्वायर आर इंटू टी। अपॉन में क्या करें, तो हमने कहा जी अपॉन में W की वैल्यू रख के अपॉन में क्या कर देना है, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड पे आगे बढ़ते हैं फिर हम इसको। तो थर्ड हमारा क्या, इसमें हम यहां से लेके चले थे इसलिए एक ऊपर नीचे चल रहा है, अगर आप भी यहां से काउंट करोगे तो 3 ही निकलेगा। ठीक, अब हम आते हैं यहां वाले पे। तो यहां पे हमने कहा था H इज इक्वल, यहाँ है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और पूरे के बटे आपको लिखना है 4.2 कैलोरी। ठीक, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा H इज इक्वल वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4.2 R। ये हो गया आपका कैलोरी में, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो आपको 3 फॉर्मूले, आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, H इज इक्वल वी क्यू अपॉन 4.2, ये भी बन जाएगा अगर आप बनाना चाहो तो। ठीक, एक दूसरा फॉर्मूला आपके लिए, ये रहा आपके लिए तीसरा फॉर्मूला, और ये रहा आपके लिए चौथा फॉर्मूला। आपको क्या समझ में आया? आपने कहा जी हमें ये समझ में आया कि हमें प्रिपेयर सिर्फ और सिर्फ विद्युत ऊर्जा को करना है। विद्युत ऊर्जा के सारे फॉर्मूलों में अगर हम 4.2 से भाग लगा देंगे तो वो बन जाएंगे हमारे विद्युत ऊष्मा के सूत्र। और इसी से आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए विद्युत शक्ति के पास। किसके पास आ गए हम? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति लिखते हैं P इज इक्वल टू W/T, व्यय ऊर्जा की समय दर। कितने समय में हमने कितनी ऊर्जा व्यय की है उसी को तो हम क्या कहते थे? शक्ति। हम कहते थे ना कि जिसके पास शक्ति ज्यादा होगी वो कम समय में ज्यादा काम कर लेगा, और जिसके पास शक्ति कम होगी वो उतने ही समय में कम काम कर पाएगा। तो कितना आपने ऊर्जा व्यय की
कितने समय में व्यय की, ये होता है आपका शक्ति। और शक्ति का मात्रक तो हमने कहा था जी, आपकी वॉट वही लगाएगा जिसके पास पावर होगी। तो पावर होगी तो वॉट लगाएंगे, पावर नहीं होगी तो क्या ही किसी की वॉट लगाएंगे। तो पावर यानी कि शक्ति का मात्रक हमने समझा था वॉट। हो गया, रुकिए आगे देखते हैं। W की वैल्यू फिर सब यहीं लाके पुट कर देते हैं। तो P इज इक्वल, इधर देखिए यहां से हमने लिखा था W इज इक्वल वी क्यू। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं इसको सुंदर से लिख दूं ताकि आपको चीजें अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाए। H इज इक्वल वी क्यू अपॉन 4.2, ये बन गया आपके लिए। इसको मैं बना देती हूँ 1, इसको बना देती हूँ 2, इसको कर देती हूँ 3 और इसको बना देती हूँ 4। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं P इज इक्वल वी क्यू। अब इसका पहला और इसका ये यहाँ पे वी क्यू अपॉन में क्या लिखना है जी हमको, अपॉन में T। अब ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया विद्युत शक्ति के लिए सूत्र। अगला जादू करते हैं अपना। अगला जादू ये कहता है कि अगला सूत्र जो हमारे पास है P इज इक्वल W/T रखना है। तो T से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, T से T कट जाएगा तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा P इज इक्वल VI। ये हो गया अगला, और किसमें होगा ये, तो ये मिलेगा आपको वॉट में। ठीक, अब इसके आगे वाले पे चलते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा है P इज इक्वल I² R T अपॉन में T से T कट गया तो आपका अगला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे P इज इक्वल I² R, और ये किसमें, तो आप कहेंगे जी शक्ति का मात्रक होता है वॉट। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, तो अगला फॉर्मूला है P इज इक्वल V² अपॉन R इंटू T, और ये नीचे T से आप डिवाइड करोगे तो T से T कट जाएगा, फॉर्मूला मिलेगा P इज इक्वल V² अपॉन R वॉट में। तो आपको कितने फॉर्मूले मिले, आपने कहा मैम एक यहाँ मिले हमें, दूसरा यहाँ मिला हमें, और तीसरा यहाँ मिला हमें, और चौथा फॉर्मूला यहाँ मिला हमें। तो कुल कितने फॉर्मूले हमने प्रिपेयर करे, 4, 4, 8, 4, 12। कैसे, आपने कहा बस एक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ा, विद्युत ऊर्जा का W इज इक्वल वी क्यू, Q बराबर IT रखा तो VIT हो गया, V की वैल्यू IR रख दिया तो W इज इक्वल I² RT हो गया, I की वैल्यू V अपॉन R रख दी हमने। अब आप कहोगे ये कहाँ से, तो ये आप प्रतिरोध और ओम के नियम में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, तो W इज इक्वल V² अपॉन R इंटू T। सब में हमने जब 4.2 से भाग लगा दिया तो ये फॉर्मूला बन गया विद्युत ऊष्मा का H, और मात्रक हो गया कैलोरी। बिल्कुल सही। फिर आपने कहा अच्छा ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, इस चीज को आप जानते रहिएगा। ठीक, फिर आपने कहा कि विद्युत शक्ति के लिए हमने कहा जी P बराबर W/T, W के सारे मान में आप T से भाग लगा दीजिए, T कटता चला गया तो आपको ये चारों फॉर्मूले मिल गए विद्युत ऊष्मा के। तो आपको समझ में आया होगा कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊष्मा और विद्युत शक्ति क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। पसंद आना तो अपनी जगह है, पर कई बार कई चीजें हमें पसंद नहीं आती। आप कहोगे मैम पढ़ना किसको अच्छा लगता है, पर पढ़ना हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। अब ऑब्वियस है कि मैं आपका मनोरंजन तो कर नहीं रही, मैं आपको कोई डांस या कोई सॉन्ग तो सुना नहीं रही जो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो भी, ना आए तो भी, आपको ये देखना है कि आपका फायदा किसमें है। तो ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आप प्लीज ऐसे ही चार्ट बनाइए और क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूले को प्रिपेयर कीजिए। लर्न तो क्या ही करेंगे फॉर्मूले को, और 2-4 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। आपको इस पे प्रश्न जरूर मिलते हैं एग्जाम में, और बच्चों के गलत भी होते हैं सिर्फ इस चीज में क्योंकि वो फॉर्मूला भूल चुके होते हैं। और मैं सच बता रही, शायद हमारे टाइम में भी हमें ये फॉर्मूले अच्छे से पता नहीं याद हुए थे कि नहीं, अब तो भूल गया वो टाइम। तो आप इन फॉर्मूलों को देखें। हम आगे की वीडियो में लेंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम तो लेंस के ऊपर ही बात कर रहे थे। मैंने बीच में ब्रेक किया क्योंकि अधिकतर लोगों को मैंने इस पे प्रॉब्लम देखी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके दिमाग में ये रहेगा कि कंपटीशन उतना तगड़ा है, और जितना ज़्यादा कंपटीशन आपको दिखेगा आप उतनी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। मैं जल्दी आपके बीच एक लाइव सेशन में आऊँगी आपसे बातचीत करने के लिए। तो आपके जितने भी क्वेरीज हों, जितने भी क्वेश्चन
सोचा है आपको। बहुत लोग सामने से तो मुझसे बच्चे मिलते हैं तो कहते हैं मैम प्रॉब्लम हो रही है, परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे कवर करें सिलेबस को। और कुछ तो ऐसे क्या कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस कवर करें या खुद को रजाई में कवर करें। तो मजाक से थोड़ा सा हटके, और वाकई इस समय में बच्चे परेशान होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है कि इस समय बहुत कम है। तो आपके पास भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा या व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा। मैं उन सभी प्रश्नों में से जो मुझे 10 प्रश्न अच्छे लगेंगे उनके आंसर मैं आपसे सामने सामने यानी कि लाइव क्लास में आके बातचीत करूँगी। जितनी आप हो पाएगा मुझसे मैं आपकी उतनी हेल्प करूँगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।